मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर एक राहुल नाम का प्रॉपर्टी डीलर होता है। बड़े अच्छे से उसका कामकाज चल रहा होता है। दोस्तों, शादीशुदा होने के बावजूद भी उसे लड़कियों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। उसे नई नई लड़कियों के साथ मिलना, उनके साथ संबंध बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और एक दिन उसकी दोस्ती एक लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर हो जाती है। दोस्तों, वो लड़की उससे मिलने की इच्छा करती है और जब वो लड़की मिलने के लिए आती है तो अपने साथ 3 और लड़कियों को लेकर आती है। यानी कि अब यहाँ प्रॉपर्टी डीलर के सामने एक नहीं 4 लड़कियां होती हैं। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है उज्जैन और इसी का चिमनगंज थाना क्षेत्र है। 16 सितंबर 2025 को एक परिवार यहां थाने में आता है और कहने लगता है कि हमारा एक बेटा है जिसका नाम राहुल राठौर है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, जो 15 सितंबर को घर से यही कहकर निकला था कि वो किसी से मिलने के लिए जा रहा है। उसके बाद उसका कोई खुलासा नहीं है, ना ही उसका पता, ना ही उसका फ़ोन मिल रहा है। अब हमारी आप मदद कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर SHO साहब उनकी कंप्लेंट लिखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो लड़का होता है राहुल, उसका जीजा वहीं पर खड़ा होता है। उस जीजा के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर यहाँ सामने से कोई और नहीं बोल रहा होता, वही राहुल बोल रहा होता है। वो धीमी धीमी आवाज़ में अपने जीजा से बातचीत करता है और कहने लगता है कि जीजा, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। तुम मेरे घर जाओ और मेरी पत्नी से अलमारी में से 15 लाख रुपए निकालकर चुपचाप 5 बजे तक इस पते पर लेकर आ जाओ और किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। जीजा यहाँ पर कहने लगता है, राहुल तू बता तो सही, तू है कहाँ, तेरे साथ में हुआ क्या है। बाद में फ़ोन कट जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये पूरा मामला पुलिस को भी बताया जाता है, घर वालों को भी बताया जाता है, तो पुलिस साफ समझ जाती है कि कोई ना कोई मामला किडनैपिंग का है। दोस्तों, अब यहाँ पर घर वालों को पैसे लेकर आगे आगे भेजा जाता है। उसके पीछे पीछे पुलिस की 3-4 जिप्सियाँ वहाँ पर पहुँच जाती हैं और जब यहाँ पर वो इंतज़ार करने लगते हैं गाड़ी में बैठकर, तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी के अंदर 4 लड़कियाँ बैठी होती हैं, 2 लड़के बैठे होते हैं, एक यहाँ पर वही राहुल राठौर होता है। दोस्तों, जैसे ही घर वाले यहाँ पर उन लोगों को देखते हैं तो जो गाड़ी होती है उस गाड़ी को वो लोग वहाँ से भगाने लगते हैं। उनको शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई और ही बड़ा मामला है। अब यहाँ से वो भागने लगते हैं और भागते भागते फिर यहाँ पर पुलिस भी उनका पीछा करती रहती है। पुलिस की गाड़ी से उनकी टक्कर भी होती है। गांव की जो गलियारे होते हैं छोटे छोटे, उनमें से इधर उधर करके वो लोग वहां से भागने लगते हैं और एक खेत के अंदर जाकर वो गाड़ी पलट जाती है। दोस्तों, वहां से वो 4 लड़कियां भाग जाती हैं, दोनों लड़के भी भाग जाते हैं। उसके बाद राहुल वहां पर सही सलामत घर वालों को मिल जाता है और जब पुलिस यहाँ पर उस राहुल से बातचीत करती है कि ये मामला हुआ कैसे, तो एक ऐसी डिटेल सामने निकल कर आती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति चौंक जाता है। दोस्तों, दरअसल जो राहुल होता है प्रॉपर्टी डीलर के साथ साथ में एक ऐसा बंदा था जिसे नई नई लड़कियों से मिलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और फिर इंस्टाग्राम पर ही इसकी मुलाकात एक आयुषी नाम की लड़की के साथ में होती है। 1 महीने तक इनकी चैटिंग चलती है। 1 महीने में एक दूसरे को नंबर भी अपना शेयर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो आयुषी है वो इससे कहने लगती है कि मेरी एक बहन है जिसका नाम कृतिका है, उसका जो पति है वो भी बहुत पैसे वाला है, इन लोगों को कुछ ज़मीन चाहिए, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमसे मिलोगे। तो यहाँ पर राहुल तो पहले से ही तैयार था, वो कहता कि ठीक है आप आ जाइए। फिर ये लोग
15 सितंबर को एक ओवर ब्रिज जहां पर जंगल सा ही होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब राहुल यहां पर काफ़ी देर बैठ जाता है उसके बाद एक गाड़ी आकर इसकी बगल में रुकती है। उस गाड़ी में से सबसे पहले आयुषी निकल कर आती है और आयुषी यहां पर राहुल से बातचीत करने लगती है। उसके बाद 3 लड़कियां और आ जाती हैं। जो दूसरी वाली लड़की होती है उसका नाम कृतिका होता है, तीसरी वाली लड़की का नाम पूजा और चौथी वाली लड़की का नाम नेहा होता है। दोस्तों जो आयुषी होती है अब राहुल से कहने लगती है कि आप पिछली सीट पर आ जाओ। राहुल पिछली सीट पर आ जाता है और फिर यहाँ पर कृतिका के साथ छेड़छाड़ी करने लगता है और यहाँ पर कृतिका भी उसे अपना सब कुछ समर्पण कर देती है। दोस्तों होता कुछ यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर ये दोनों उसी गाड़ी के अंदर संबंध बना लेते हैं और जो बाकी लड़कियाँ होती हैं वो यहाँ पर इसका वीडियो भी उतार लेती हैं और अब राहुल से जिद करने लगती हैं कि तुम्हें हमारे साथ भी ये सब करना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर राहुल करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर 2 लड़के और आ जाते हैं। एक का नाम संजय गुज्जर होता है, दूसरे का नाम फूल गुज्जर होता है। ये दोनों लड़के जब वहाँ पर आते हैं तो राहुल से कहने लगते हैं कि राहुल बेटा अब तू फंस चुका है, तूने बहुत ही गलत काम कर दिया है, तूने इन लड़कियों के साथ गलत किया है और तेरा ये वीडियो बन चुका है। तू 50 लाख रुपए दे दे, नहीं तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का डरता है और डरते डरते ये डील 15 लाख रुपए में हो जाती है। और जब ये डील 15 लाख में हो जाती है तो राहुल अपने जीजा के पास फ़ोन करता है और जीजा से यही कहता है कि पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच जाओ। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा वाक़या सुनती है तो पुलिस यहाँ पर इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, इन 4 लड़कियों के खिलाफ, 2 लड़कों के खिलाफ। फिर पुलिस यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाती है और ताकत लगाकर इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा गिरोह होता है और ऐसे ही गिरोह के जरिए ये ऐसे पैसे वाले लोगों को फंसाते हैं जो सोशल साइटों पर लड़कियों से मिलने की बातचीत करते हैं और ऐसे ही पैसे वालों को फंसाकर फिर उनसे इसी तरह से ये पैसे लूट लिया करते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर इन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, इनके गिरोह के बारे में अभी और जानकारी जुटाई जा रही है कि इस गिरोह में कोई और भी अगर शामिल है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर राहुल को सुरक्षित बचा लिया गया। राहुल की जो आदतें हैं, आदतों की वजह से वो मजबूर हुआ और उस लड़की से मिलने के लिए चला गया। दोस्तों कई बार हमारी जो खराब आदतें होती हैं वो हमें ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहाँ से हमें निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अगर यहाँ पर टाइम पर पुलिस नहीं पहुँचती तो यहाँ पर इस राहुल के साथ कुछ और भी हो सकता था, इसके साथ दुर्घटना भी हो सकती थी, इसे इस दुनिया से विदा भी किया जा सकता था। तो दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है कि ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसें, ऐसे किसी के पास ना जाएं और ऐसा काम कभी भी ना करें। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी हमें लिखते हैं भाई साहब नमस्कार, आपकी कहानी बहुत अच्छी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस कुमार जी हमें लिखते हैं जय श्री राम जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है। मैं प्रिंस कुमार गोंडा उत्तर प्रदेश जिला से आपकी कहानी देख रहा हूँ, आप मेरा नाम भी लिया करो, मुझे भी बहुत खुशी होगी। ज़रूर प्रिंस कुमार जी आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। प्रिंस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु रावत हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है। रघु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कमल चौहान जी हमें कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद,